नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका रहता है, सकारात्मक सोच आपकी बनी हुई है और जीवन में एक एनालिटिकल स्वभाव वाले आप व्यक्ति हैं, जातक जातिकाएं हैं। जो ऐसे लोगों का करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसमें कम होती है और व्यक्ति सकारात्मक सोच अपने जीवन काल में रखता है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति भी साफ दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से छोटी से छोटी चीज़ों का भी लुत्फ़ उठाएंगे और अपने जीवन का पूरा आनंद लेंगे, इस बात की ओर संकेत करती हुई हथेली दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, दो चीज़ें एक चीज़ को बता रही हैं कि इसका आपको ध्यान रखना है। बहरहाल देखिएगा, जो आपके करियर और धन की रेखा है यहाँ पे इस तरह से जाती हुई और एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे ऊपर से दूसरी रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं 50वें वर्ष के आसपास। पहले तो यहाँ पे देखेंगे साफ तरह से 48वें वर्ष में और 54वें वर्ष के बीच में प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। या तो घर बनाएंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। और उस दौरान जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है या भावनाओं में आके कोई फैसला नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो कुछ समय तक के लिए आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को हल्का अवरुद्ध भी कर लेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। तो आपको, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हों या प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ आपको मिल रहा हो, तो उस समय एक तो भावनाओं की वशीभूत होकर और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ से एक रेखा निकल करती हुई और शनि पर्वत पे जा रही है, ये राहु की रेखा है। जीवन काल में कहीं ना कहीं जो है 55वें वर्ष में 54वें वर्ष के बीच बाद, वैसे तो 48वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ रहा है जीवन काल में, लेकिन जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है वो 54वें वर्ष के बाद पड़ रहा है। आपका राहु जो है शनि के गुणों में वृद्धि कर रहा है और इसकी शक्ति को दुगना कर दे रहा है। और जब ये ऐसा करता है तो धन में अचानक लाभ व्यक्ति को मिलता है, धन में वृद्धि होती है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट और सुंदर अवस्था में ये चीज़ें दिखती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपका जो अंगूठा है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला पौरवा है, ये नुकीला है और लंबा है। आपकी इच्छा शक्तियों को बताता है कि व्यक्ति की जो इच्छा शक्तियां हैं वो बहुत तीव्र हैं, बहुत प्रबल हैं और उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति मन में जो है महत्वाकांक्षा रखे हुए है और इसकी पूर्ति के लिए मेहनत भी कर रहा है। यहाँ पे भी देखें तो इस तरह से दिखाई दे रही है ये टिप, कार्य के प्रति जिद्द, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात करें तो तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन है। अपनी बात को किसी न किसी प्रकार से सबसे ऊपर रखने में माहिरता हासिल है। लेकिन इस पर्वत से काफ़ी बड़ी आपकी सेकंड पर्वत दिखाई दे रहा है। थोड़ा लंबा होता है वो अच्छे परिणाम देता है, लेकिन ज़्यादा लंबा है तो ये कुछ कह रहा है, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। और वही करियर और धन की रेखा भी बता रही है कि देखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अगर जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ले लेते हैं बिना सोचे समझे,
त्वरित कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। बड़ा सोच समझकर, बड़ा एनालिसिस करके चीज़ों का आपको निर्णय लेना है। और निश्चित तौर पे जैसे राहु रेखा है आपकी 56 वर्ष की आयु में पूर्ण भाग्योदय आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन में, जवानी में जब तक व्यक्ति के पास संघर्ष करने के लिए रहता है, जब तक व्यक्ति के पास सामर्थ्य रहती है, तब तक चीज़ें हो न हो, लेकिन जब व्यक्ति की ओल्ड एज होती है और उस समय व्यक्ति को अगर चीज़ें बहुत बेहतर मिले, तो सुखद अनुभव मिले, तो इसका फ़ायदा व्यक्ति निरंतर उठा लेता है और ये अच्छी चीज़ भी है। अंत भला तो सब भला हो जाता है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे, थोड़ी सी आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस तरह से जा रही है और इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बीच में हल्का गैप या थोड़ी सी जो है इस प्रकार से चीज़ें बन रही है। ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है या कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और परिस्थितिवश उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है जीवन काल में। तो आपको चाहिए कहीं ना कहीं जो है, जो प्राणायाम है, जो योगा वगैरह है, मस्तिष्क से जिस पे सीधा प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा करिएगा तो आपकी जो एकाग्रता है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और उसका लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर के प्रति विश्वास हमेशा बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक दिव्य दयालुपन भी आपके अंदर बना रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी और इसका प्रभाव चाहे आंशिक रूप में रहे लेकिन आपके परिवार पर भी पड़ेगा, आपके साथ जुड़े हुए लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ेगा। मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं लंबी है और इस तरह से पूरी झुकी हुई दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर की तरफ ये थोड़ा नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। ऐसी स्थिति आने पे ये प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार ऐसे में दौड़ा धोपी का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है और यही शनि के कारण आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा है। चाहे आप कितने शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम छुपा हुआ रहेगा। माने मेहनत करके ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सरलता से, सहजता से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जब आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है और रही होगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ 35वें वर्ष तक साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आंशिक रूप में ही सही, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता लगातार बनी रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी और कहीं उसमें नुकसान हो जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता भी आपके अंदर है। और देखिएगा, जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेना जानता है,
जो व्यक्ति जीवन में जोखिम उठाना जानता है वो व्यक्ति निश्चित ही सफल हो पाता है, चाहे 10 बार गिर जाए, लेकिन सफल एक दिन जरूर होता है अपनी इन क्षमताओं के अनुसार। और यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और पौराणिक शास्त्र भी कहता है कि जिस व्यक्ति की सूर्य की उंगली बृहस्पति से लंबी हो और शनि की उंगली से छोटी हो तो सूर्य के प्रबल गुण उस व्यक्ति के अंदर आते हैं और नैसर्गिक गुणों के कारण वो व्यक्ति जो है समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये व्यक्ति सफलतम व्यक्तियों में से एक होता है, ऐसा गिना जाता है। और यही आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा बहुत बड़ा। ये बता रहा है जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन के आयामों पर लंबा और गहरा पड़ेगा। ये प्राकृतिक है, पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको कोई जो है मिटा नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मरकरी का माउंट है आपका, ये सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी यहाँ पे रहने वाली है और कई बार अपने को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और वाणी की जो शक्ति है अभी कुछ समय तक उतनी आकर्षित करने वाली नहीं रहने वाली है। अब इनको मिलाने पे अगर इसमें छेद दिखता है तो जीवन काल का जो बुढ़ापा काल है उसमें धन के मामले में संघर्ष रहेगा। जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन ये बताता है कि धन को बचा के चलें, फिजूल खर्ची न करें, जिससे जीवन काल का जो बुढ़ापा काल है उसमें संघर्ष रहे, ऐसा काम न करें। तो अभी से आपको जो है अपने बुढ़ापे के लिए कहीं ना कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे 1 रुपये बचे चाहे 100 रुपया बचे, आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार से धन का मैनेजमेंट करना चाहिए। ये इस और जो है इशारा करता है। हृदय की लकीर को अगर देखे जाएं, हृदय की लकीर इस तरह से सीधी जाती हुई और आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं और बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये बताता है कि कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में रहेंगी या रह सकती हैं। दूसरी बात है कि हृदय रेखा को भी थोड़ा काट रही हैं, तो करियर और धन के मामले में या परिवार के मामले में कुछ न कुछ समस्याएं चाहे आंशिक रूप से आ जाएं, लेकिन आने की संभावना ज़्यादा है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी पड़ेगी और रात्रि के समय शनि की उपासना जरूर करें। और ये विधिवत तरीके से मैं उपाय आपको दे दूंगा, करने की आप कोशिश करें। यहाँ पे बृहस्पति को छू रहा है, बृहस्पति को पूरा मिल नहीं रहा है, तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा। पैसा पे सब उठते ही ध्यान जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा, इस बात की प्रबल संभावना है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा का हमने जिक्र कर लिया है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर कर रही है करियर और धन की रेखा की तरफ। जैसे जैसे इनका प्रगाढ़ रूप आता जाएगा ये मिल जाएंगे, एक समय ऐसा आने वाला है, इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जीवन पूरी तरह से सौभाग्य में मिल जाएगा, भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, करियर और धन के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं करियर और धन में जीवन पूरी तरह विलीन हो जाएगा और इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। बहुत सुंदर है। लेकिन देखिएगा ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है
अपनी जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाएगी, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। और सफल होने के लिए एकाग्रता लाना बहुत ज़रूरी है, इस बात की ओर भी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। दौड़ा धूपी का कई बार काम करना पड़ेगा, इस बात की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से आती हुई इस तरह से जा रही है, जीवन के मणिबंध से निकल रही है और चंद्रमा पे जा रही है। मणिबंध आपकी जो है यात्राओं को बताता है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को बताता है, पैतृक संपत्ति को बताता है। चंद्रमा धर्म का क्षेत्र है, मन का कारक है और यात्राएं चंद्रमा से देखी जाती हैं। जब इन दोनों में एक कड़ी बिछ जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश यात्रा डेफिनेटली करता है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे ये रेखा प्रगाढ़ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपको विदेश यात्रा के सुंदर मौके मिलेंगे। कई बार ऐसा व्यक्ति वहीं सेटल हो जाता है और अच्छी खासी तरक्की विदेशों में करता है, नाम और यश जीवन में होता है, ऐसा व्यक्ति की कीर्ति फैलती है। तो ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। और ये लाइन भी एक के साथ प्रगाढ़ हो रही है और एक लाइन इस तरफ प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की सहयोगी रेखा, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। आने वाले समय में दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसका आभास आपको स्वयं हो जाएगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सकारात्मक सोच है वो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को जन्म दे रही है। भविष्य में इसका फायदा मिलेगा। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से पैदा हो रही है, भविष्य में इसका सुंदर फायदा मिलेगा और ऐसा सुंदर व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इस रेखा की वजह से आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और कहीं ना कहीं जीवन काल के 48वें से 54 वर्ष के बीच में संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा और ये लाभ जो है कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आपको मिलेगा। लेकिन शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही से आपको बचना है। लापरवाही के गुण भी आपके अंदर आएंगे। कुछ रेखाएं वर्टिकल हैं, ऊपर की ओर जारी हैं, कार्य के प्रति आपके जुझारूपन को बताती हैं कि कार्य के प्रति कहीं ना कहीं जुझारूपन ज़्यादा रहेगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही, अभी धूमिल है। ये रेखा आपके अंदर व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी उस रूप में व्यापार को नहीं दे पा रही है। जैसे जैसे ये रेखा प्रगाढ़ होती जाएगी, भव्य होती जाएगी, दिव्य होती जाएगी, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ आपका रुझान होगा, व्यापार की तरफ आप आएंगे और व्यापार में बहुत बड़ी सफलता को आप पाएंगे। लेकिन जब आप व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की करने बैठ जाएंगे तो पेट संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाएंगे। अपना जो रूटीन है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, तब जाके पेट संबंधी समस्याएं खत्म हो पाएंगी, इस बात की यहाँ पे संभावना है। आने वाले समय में यहाँ पे एक त्रिकोण बहुत सुंदर रूप में बन रहा है और इसका फायदा आपके जीवन के बिजनेस काल में बहुत ज़्यादा होगा, इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे यात्राओं के लिए रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं
चंद्रमा पे एक से ज़्यादा सुखद यात्राएं आपके जीवन में हैं, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। ये शुक्र का पर्वत है। हमारे जीवन में कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र बहुत खूबसूरत है, उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी रहेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत खूबसूरत रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अच्छे सुंदर कपड़े पहनना, ब्रांडेड घड़ी पहनना, अच्छे शूज पहनना, ये जो टेंडेंसी है जो ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, ये शुक्र से पैदा होती है और ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से शुक्र की वजह से परिवार का भी सहयोग मिलेगा और कुटुंब का भी सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लंबे दौर तक इसका फायदा आपके जीवन में पड़ेगा। निम्न मंगल की अगर हम बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत है और उच्च मंगल भी बहुत सुंदर है। इन दोनों की वजह से पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है और 100% रहने वाला है। लेकिन निम्न मंगल पे कुछ रेखाएं हैं, कभी कभी उलझन की स्थिति, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें रेखाएं आ रही हैं तो कन्फ्यूजन रहती है। ऐसे में यहाँ पे इसकी हमने बात कर ली थी, लेकिन इसमें एक सुंदर सा जो है इस प्रकार से चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी उदयमान स्थिति में है, बना नहीं है, इसको बनने में कम से कम 3.5 से 4 वर्ष का समय लगेगा। उसके बाद ये पूर्ण रूप में उभर कर आ जाएगा और जब ये उभर कर आ जाएगा तो कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जो है अगर नौकरी कर रहे हों तो अत्यंत उच्च पद तक पहुँचेंगे और पूरे समाज में सम्मान पाएंगे और अपने क्षेत्र में इतनी डीपली नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। ये आपकी हथेली का जो है बृहस्पति का माउंट बताता हुआ नजर आ रहा है। शनि यहाँ पे उठ गया है और वर्तमान समय में जब ये उठता है तो गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी देगा या कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं मन चिंतातुर रहे, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैठ गया है, ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है। धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी जल्दी से नहीं आती है, चीज़ों में अड़चनें ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे देखें तो सूर्य का पर्वत पे लाइन तो बहुत अच्छी हैं, यश देने वाली हैं, शौर्य देने वाली हैं, सब चीज़ देने वाली हैं, लेकिन सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पे आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता साफ दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रयास करता है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर चीज़ों में विस्तार चाहिए, चीज़ों में नाम और यश चाहिए, चीज़ों में ग्रोथ चाहिए और जीवन में सहजता और सरलता चाहिए तो सूर्य की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी भी काम करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध का पर्वत प्रॉपर तरीके से उभरा वाणी है, तो वाणी की शक्ति है या अपने को व्यक्त करने की शक्ति है या जो है व्यापार का मामला है, मध्यम रहता है। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे उठा है, यहाँ पे सामान्य है। आने वाले समय में इसका अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा
कहीं मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। लेकिन अभी की बात करें तो थोड़ा कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, भावुकता आएगी और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा सा जो है जैसे यात्राएं हैं या सरकारी कोई काम है उसमें थोड़ी विलंबता को ये दिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें बेहतर रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।